मार्च 17, 2025 रात के 2:43 कराची और हैदराबाद के शहरियों ने आसमान के ऊपर एक चमकती हुई जोरदार लाइट देखी। उस लाइट को देखने के बाद उसको रिकॉर्ड करके कैमरा के अंदर, उसके बाद उसको सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया गया। इस नज़ारे को कई शहरियों ने कैमरे में महफूज कर लिया। शहाब साकिब पर इसे शहाब साकिब करार दिया गया। ताहम हो सकता है ब्यूटीफुल पीपल उस लाइट को आपने लाइव देखा हो या फिर मेरी तरह सोशल मीडिया या फिर न्यूज चैनल के ऊपर देखा हो। ये लाइट कहां से आई थी, कैसे आई थी और कहां गई? क्या इस तरह की लाइट पहले भी कभी आई है? आइए आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इसकी डिटेल जानते हैं। ये किस तरीके से होता है, इसके पीछे क्या राज होता है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज जुल्फकार अली। देखिए ब्यूटीफुल पीपल, इस चीज को समझने के लिए फिर हमने थोड़ा सा चक्कर लगाना पड़ेगा अपने निजाम शमसी यानी कि सोलर सिस्टम की, और उसके बाद ही हमें ये चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझ आएंगी। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर हमारा एक सन, सूरज, और उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। इसके अंदर जो पहले वाले 4 प्लैनेट जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो 4 प्लैनेट होते हैं, ये जो अगले वाले 4 प्लैनेट हैं उनसे ज्यादा करीब होते हैं सन के। तो सन के करीब होने की वजह से इनको कहा जाता है इनर प्लैनेट। ये इतने ज्यादा करीब नहीं होते, लेकिन कंपैरिजन अगर किया जाए जुपिटर वालों से तो ये करीब पड़ते हैं, तो इसी वजह से इनको इनर प्लैनेट कहा जाता है। अब यही जो 4 प्लैनेट होते हैं ठोस भी होते हैं, तो इनको फिर रॉकी प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। इसी तरह जो बकाया 4 प्लैनेट हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सूरज से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से इनको कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स, और इन्हीं प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। जोवियन प्लैनेट इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये जो है ये आपस में एक जैसे मिलते जुलते हैं, जुपिटर की तरह है। तो इसी वजह से इनको फिर जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ब्यूटीफुल पीपल, इन्हीं प्लैनेट्स को गैसियस प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इन प्लैनेट्स के अंदर मौजूद बहुत ज्यादा गैस होती है। ब्यूटीफुल पीपल, ऐसा नहीं कि ये जो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं यहाँ पर गैसेस मौजूद नहीं, गैसेस यहाँ पर भी मौजूद है। अब वो जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो इतने ज्यादा बड़े हैं साइज के अंदर, तो बड़े होने की वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेविटी पाई जाती है। तो जब उनके अंदर ये जो गैसेस निकलती हैं तो उनकी ग्रेविटी उनको अपनी ओर खींच लेती है, उनको बाहर जाने ही नहीं देती, अपनी और ही ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से इनको कहा जाता है गैसियस प्लैनेट। आप अक्सर पिक्चर के अंदर जो सैटर्न देखते हो, आपको उसके अराउंड एक रिंग नजर आती है, तो उसके अराउंड जो रिंग होती है ब्यूटीफुल पीपल, वो भी गैसेस की रिंग होती है। और ये एक सैटर्न ही नहीं जिसके अराउंड ये गैसेस की रिंग मौजूद हो, बल्कि जितने भी चारों के चारों आउटर प्लैनेट्स हैं ये गैस से भरे हुए हैं, और चारों के चारों जो प्लैनेट्स हैं उनके अराउंड, उनके इर्द गिर्द ये रिंग पाई जाती है। हमें नजर सिर्फ सैटर्न के ऊपर इसी वजह से आ जाती है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा होती है। ब्यूटीफुल पीपल, हमें यहां तक बात समझ आए कि ये जो इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स हैं, अब इनर प्लैनेट्स में जो ये मार्स होता है और आउटर प्लैनेट्स में जो ये जुपिटर होता है, तो इनके बीच का फासला अगर देखा जाए तो तकरीबन 550 मिलियंस यानी कि 55 करोड़ का फासला है। यानी अगर आपको फर्ज कीजिए मार्स के ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे आसपास कोई चीज मौजूद है, क्योंकि 55 करोड़ का फासला बहुत ही ज्यादा होता है। अगर हम देखें हमारा जो सन है वो भी हमसे सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ किलोमीटर के फासले के ऊपर है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो जुपिटर और मार्स है इनके बीच में एक बेल्ट पाई जाती है। जिस तरीके से पैंट्स हम जो पहनते हैं इनके अंदर मौजूद बेल्ट होती है, तो इनके बीच में से एक बेल्ट गुजरती है, और वो बेल्ट यहाँ से गुजरती हुई सूरज के इर्द गिर्द घूमकर यहाँ पर आती है। अब ये जो बेल्ट होती है ना ब्यूटीफुल पीपल, इसके अंदर मौजूद होते हैं छोटे छोटे पत्थर। ब्यूटीफुल पीपल, ये जो पत्थर होते हैं ना, इनकी साइज 1 सेंटीमीटर से लेकर 800 किलो
किलोमीटर तक होती है। ब्यूटीफुल पीपल, आप इस चीज का इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहां पर एक जो सिटी पाया जाता है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क की जो लैंड स्क्वायर किलोमीटर है वो भी 783 किलोमीटर है। तो यानी ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ये एक सिटी से भी बड़े होते हैं। अब ब्यूटीफुल पीपल, ये जो पत्थर होते हैं इनको एस्ट्रोनॉमर, इनको एक्सपर्ट्स एक नाम से बुलाते हैं, इनको कहा जाता है एस्टेरॉयड। अब ये जो एस्टेरॉयड्स होते हैं ना, इन नाम की वजह से ये जो बेल्ट होती है इसको कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट। तो हमें बात समझ आती है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट गुजरती है जिसके अंदर मौजूद पत्थर होते हैं। पत्थर का नाम एस्टेरॉयड पड़ने की वजह से ये जो बेल्ट होती है एस्टेरॉयड बेल्ट कहलाती है। ब्यूटीफुल पीपल, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको फर्ज कीजिए मार्स के ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो आपको ये एस्टेरॉयड नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े फासले के ऊपर मौजूद होते हैं। अब ब्यूटीफुल पीपल, ये जो एस्टेरॉयड्स होते हैं ये इस एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर घूमते रहते हैं, सूरज से गोल चक्कर करके जुपिटर और मार्स के दरमियान से होकर गुजरते हैं। अब चूंकि ये इतने ज्यादा लाखों अरबों खरबों होते हैं तो आपस में घूमते वक्त इनका टकराव हो जाता है। तो टकराव होने की वजह से ये उस बेल्ट को छोड़ के उस बेल्ट से बाहर चले जाते हैं। अब जो बाहर स्पेस के अंदर चले जाते हैं तो स्पेस के अंदर ना तो ग्रेविटी मौजूद है और ना ही कोई एटमॉस्फेयर। तो ब्यूटीफुल पीपल, ये चलते चलते कहीं ना कहीं चले जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ एस्टेरॉयड जब ये टकराकर इनकी डायरेक्शन हमारी धरती, हमारी जमीन की तरफ आती है, तो जैसे ये हमारी जमीन के अंदर एंटर होते हैं तो हमारी जमीन के अंदर तो मौजूद होती है गैसेस, हमारे जमीन के अंदर तो मौजूद होता है एटमॉस्फेयर। अब जैसे ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन के अंदर आता है तो ये जो एटमॉस्फेयर होता है इनकी आपस में रगड़ होती है, फ्रिक्शन होती है। जैसे कि ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से आपको एक गर्मी महसूस होती है, एक हीट महसूस होती है। और अगर आप इनको हद से ज्यादा रगड़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ जल रहे हैं और अल्टीमेटली आप दोनों को हटा लोगे। तो बिल्कुल इसी तरीके का फंडा होता है, जब ये एस्टेरॉयड अर्थ के अंदर आता है तो इसकी रगड़ होती है एटमॉस्फेयर के साथ। अब जैसे ये एटमॉस्फेयर के साथ रगड़ता है तो इसके अंदर गर्मी पैदा होती है और गर्मी हद से ज्यादा बढ़ने की वजह से ये जो एस्टेरॉयड होता है ये जलने लगता है। और आपको पता है जब कोई भी चीज जलती है तो वो आग रोशनी पैदा करती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से वो एक रोशनी पैदा करता है। तो हम जब अपने आसमान के ऊपर देखते हैं कि कोई चीज जलती हुई जा रही है तो दरअसल वो कुछ और नहीं बल्कि वो स्पेस से आया जो एस्टेरॉयड था वही था जिसके अंदर आग लग चुकी है। अब जैसे ही इसके अंदर आग लगती है तो एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं, जो माहिर फल्कियात यानी कि ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इसका नाम तब्दील कर देते हैं। फिर ये कहते हैं कि ये मेटियोर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जब ये पत्थर मौजूद था बेल्ट के अंदर तो इसको एस्टेरॉयड कहा जा रहा था, अब इसके अंदर आग लगी तो इसको फिर मेटियोर कहा जाता है। और इंग्लिश के अंदर हम इसे कहते हैं शूटिंग स्टार और उर्दू के अंदर हम इसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो कराची और हैदराबाद के शहरियों ने जो आसमान के ऊपर एक लाइट देखी थी तो वो लाइट उसी मेटियोर की थी जो कि फ्रिक्शन की वजह से पैदा हुई थी। अब ये जो मेटियोर होता है, अब मेटियोर के अंदर जैसे ही आग लगती है तो ये फिर कभी कभार राख के अंदर तब्दील हो जाता है और राख इसकी बिखर जाती है, लेकिन कभी कभार ये जो बच जाता है तो जमीन के ऊपर आके गिरता है। अब जमीन के ऊपर जैसे ही इसका टकराव होता है तो अगेन जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं इसका नाम चेंज कर देते हैं और इसको कह देते हैं कि ये मेटियोराइट है। यानी यही वो पत्थर था जब वो बेल्ट के अंदर मौजूद था तो उसे कहा जा रहा था एस्टेरॉयड, लेकिन जैसे ही उसके अंदर आग लगती है फ्रिक्शन की वजह से तो इसको कहा जाता है मेटियोर। और इसी तरह जब ये आके जमीन के ऊपर टकराता है तो इसे कहा जाता है मेटियोराइट। अब ब्यूटीफुल पीपल, यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी, ये कुछ और नहीं था बल्कि वो एक एस्टेरॉयड ही था जो कि स्पेस से आया था। अब आप सोच रहे होंगे ब्यूटीफुल पीपल, अगरचे ये जमीन के ऊपर आता है तो फिर तबाही करता होगा, किसी के ऊपर गिरता होगा, तो एस्ट्रोनॉमर एक्सपर्ट्स, नासा या जितनी भी स्पेस के रिलेटेड जो एजेंसीज हैं वो कहती हैं कि ये अमूमन उन जगहों पर गिरते हैं जहां पर आबादी नहीं होती, जिस तरीके से एंटार्क्टिका और डिजर्टेड
जो इलाके होते हैं, लेकिन कभी कभार ये कहीं ऐसी जगह भी गिर जाता है जहां पर फिर नुकसान भी होता है, जो कि माजी के अंदर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे नुकसानात हुए हैं। जिस तरीके से अगर हम देखें 65 मिलियन ईयर्स अगो 10 से 15 किलोमीटर का इतना बड़ा ये जो मेटियोराइट था वो गिरा था, जिसकी वजह से 70% जो स्पीशीज थी और इसी के अंदर जो डायनासोर थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके थे। इसी तरह हिस्ट्री माजी के अंदर कोई एक मेटियोराइट नहीं बल्कि हजारों आए जिन्होंने तबाही भी की है और जिनके गिरने की वजह से लेक्स और झीलें भी बनी है। इसी तरह मॉडर्न पीरियड के अंदर भी बहुत सारे एस्टेरॉयड आए हैं जो कि साइकिल और मोटरसाइकिल जितने गिरे हैं, जो कि आप इंटरनेट के ऊपर देखेंगे तो आपको महफूज मिलेंगे। तो ब्यूटीफुल पीपल, ये कोई अनोखी बात नहीं कि जमीन के ऊपर ये चीज पहली मर्तबा आई हो। अगर मैं आपको नासा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताऊं तो 48.5 टन यानी कि 44,000 kg 44,000 किलोग्राम मेटियोराइट्स वेस्ट होता है, वो जमीन के ऊपर डेली आके गिरता है। इसी तरह मैं आपको बताऊं ओवर 100 बिलियन लार्जर देन 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम बहुत छोटी यूनिट होती है ग्राम की, कि 100 बिलियन माइक्रोग्राम के जो मेटियोराइट्स वेस्ट होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो जमीन के ऊपर आके गिरते हैं। इसी तरह 6100 एनुअली जो मेटियोराइट्स होते हैं वो जमीन के ऊपर आके टकराते हैं, जो कि अगर रफली देखा जाए तो दिन के अंदर 17 मेटियोराइट्स बनते हैं, जो कि livescience.com की रिपोर्ट है। तो ब्यूटीफुल पीपल, होप करता हूँ ये चीज आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से ये रोशनी जलती है और ये कहां से आती है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको बहुत सारे रिलीजियस मिथ मिलती हैं। जो रिलीजन होता है वो इसको अपनी अलग अलग निगाह से देखता है। कुछ रिलीजन कहते हैं कि ये गुड लक होता है, विशेष कबूल होती हैं इससे, और बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलती हैं। इसी तरह आप देखोगे कुछ लोग होते हैं जो कि टूटे हुए तारे को देखकर दुआ करना शुरू हो जाती हैं। तो दुआ से बेहतर होता है कि आप मेहनत कीजिए, हमें इससे यही सबक मिलता है। तो ब्यूटीफुल पीपल, ये आज की कहानी यहाँ पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ चीजें आपको समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन।